विलेज बार्बीज के पिछले पार्ट में देखा, यहाँ राधा और कृष्णा की शादी हो जाती है और यहाँ पर चंदा सभी को बता रही होती है कि आखिर सब कुछ कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। दरअसल जब पंडित जी आए थे उसके बाद मैं राधा को कमरे में लेकर गई थी, वहीं पर हम दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए थे। चलिए दीदी, पंडित जी आ गए हैं, मैं आपको लेकर चलती हूँ, आइए चलते हैं। दरअसल मुझे वॉशरूम जाना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे क्या, ठीक है चंदा जी, जैसा आप कहें। चलो मैं जाता हूँ, पंडित जी तो आ गए हैं, मैं आ रहा हूँ। चलो राधा चलते हैं। अच्छा ठीक है दीदी, चलिए जल्दी से आप फ्रेश होकर चलिए, वरना पंडित जी बहुत ही ज्यादा डांटेंगे। अरे दीदी, आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आई, बताइए क्या बात है। पंडित जी आ गए हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे नहीं राधा, तुम पागल हो गई हो क्या, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ कृष्णा से, मेरी शादी हो चुकी है। मैं कितने बार बोलूं, सोनम के पापा से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, उन्हें मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। अरे हाँ दीदी, लेकिन ये तो बताइए आप मुझे यहाँ पर क्यों बुला कर लाई है, आप क्या कहना चाहती हैं, बताइए मुझे जल्दी से। अरे राधा, तुम एक काम करो, जल्दी से मेरा लहंगा और ज्वेलरी सब कुछ तुम पहन लो, ठीक है ना, और जाकर दुल्हन की जगह पर बैठ जाओ। क्या कहा? अरे नहीं दीदी, माँ जी मुझे नहीं छोड़ेंगी, मैं क्या करूँ। अच्छा तो ये बात है, ये सब कराए राधा का है, तभी तो कहूँ। चलो अब आप सब लोग जाइए, बहुत ही तमाशा हो गया है, अपने अपने घर जाइए, हो गई है यहाँ पर शादी होनी थी, अब जाइए सब लोग अपने अपने घर। आंटी जी आप गुस्सा मत कीजिए, जो हुआ अच्छा ही हुआ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो गया है। और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं और सारे शादी का मंडप हट चुका है और यहाँ पर होने जा रहा है कृष्णा और राधा का गृह प्रवेश। राधा सब कुछ ठीक हो गया है, अब जल्दी से तुम्हारा गृह प्रवेश होने जा रहा है। जल्दी से इस आलते में अपना पैर रखो और सीधा पैर सबसे पहले आगे बढ़ाना शुभ मानते हैं इसे। अरे हाँ राधा, चलो चलते हैं, अब हमारी खुशियों की शुरुआत हो चुकी है। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा है, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। अरे हाँ भाई, जो हुआ अच्छा ही हुआ, सच की ही जीत होती है हमेशा। अरे कृष्णा के बापू, मुझे पता है आप मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हैं, लेकिन देख लेना मैं राधा को छोड़ूंगी नहीं। अरे दीदी आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आप ना होती तो पता नहीं क्या होता। चलो मैं जाती हूँ। अरे वाह, गृह प्रवेश हो गया। अरे वाह, देखो तो दीदी के पैरों के निशान कितने अच्छे हैं। चलिए जीजू, अब गृह प्रवेश के नाम पर मुझे पैसे दीजिए, चलिए जल्दी कीजिए, मैं आपकी साली जो हूँ। अरे सिया क्या कर रही हो, जो हो रहा है होने दो, नाटक मत करो। अरे नहीं दीदी, सिया सही कह रही है, श्याम के पापा को पैसे देने पड़ेंगे सिया को। देखा राधा दीदी भी मान गई। क्या दीदी आप बिना है? अरे बस बहुत हो गया ये रसम वसम, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, समझे। और राधा तुम घर में कैसे आई, तुम मुझसे बिना पूछे? एक तो छल कपट से मेरे बेटे से शादी कर ली और कैसे रसम वसम निभा रही हो। एक बार जो मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम मेरे घर में नहीं आओगी। अरे ये क्या सिया, मैंने कहा था ना तुम बीच में नाटक मत शुरू करो। देखो अब जो कुछ होगा तुम्हारी वजह से होगा। अरे नहीं दीदी ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं, देखो तो आंटी जी तो गुस्से में आ गई। अरे ये क्या, फिर से वही नाटक शुरू हो गया। अब राधा की शादी हो चुकी है, मेरी बहू है वो। क्या कहा बहू है ना, मैं कभी इसे बहू मानती थी ना आज बहू मानूंगी। जाओ मेरे घर से बाहर निकल जाओ। नहीं माँ जी, मैं कहीं पर नहीं जाने वाली हूँ, मेरी और श्याम के पापा की शादी हो चुकी है, एक बार नहीं दो बार। अरे वाह राधा, ये हुई ना बात। क्या कहा नहीं जाओगी? देखो तो मुझसे कैसे जबान लड़ा रही है, इतनी तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। माँ जी मैं आपसे जबान नहीं लड़ा रही हूँ, जो सच है मैं आपको वही बता रही हूँ। अरे राधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? कहाँ है झाड़ू, कहाँ है? मैं तुम्हें अभी सीधी कर देती हूँ, ये रहा, रुक जाओ बताती हूँ। अरे ये क्या दादी जी क्या करने जा रही हैं, झाड़ू क्यों ढूंढ रही हैं? नहीं मम्मा को नहीं मारो, मम्मा अच्छी। रुक जाओ राधा, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अरे ये क्या मम्मी, आप क्या करने जा रही हैं? रुक जाइए, आप बहुत ही गलत कर रही हैं।
और यहाँ पर कृष्णा की मम्मी राधा को झाड़ू से पीटने लगती हैं। बहुत तुम्हारी जबान बढ़ गई है ना, ये लो ये लो। अरे माँ जी भी क्या कर रही है? मुझे चोट लग रही है। अरे तो अच्छा है ना, रुक जाओ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अरे माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मत मारिए मुझे। मुझे चोट लग रही है। श्याम के पापा जल्दी से देखिए। अरे श्याम के पापा क्या तुम्हें देखेंगे, तुम्हें तो मैं देखूंगी। ये लो ये लो। अरे माँ जी रहने दीजिए, प्लीज रहने दीजिए, मुझे चोट लग रही है। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। ये लो और लो। अरे माँ जी रहने दीजिए। तुम मेरी बहू कभी नहीं बन सकती हो और न मेरे बेटे की पत्नी, समझी? मैं दूसरे और किसी से शादी करवा दूंगी। अरे आंटी जी अब क्या कर रही हैं? जल्दी से रोको कोई उन्हें, राधा को चोट लग रही है, जल्दी से कोई रोको। अरे कृष्णा की मम्मी ये तुम क्या कर रही हो? सठिया गई हो क्या? ऐसा मत करो, मेरी बहू को चोट लग रही है। अरे बस बहुत हो गया, मैं ऐसे खड़े खड़े नहीं देख सकता हूँ। अरे माँ रुक जाइए, बस बहुत हो गया, रुक जाइए। अरे अरे कृष्णा क्या कह रहे हो तुमने देखा नहीं कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है? अरे मम्मी मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मुझे सिर्फ आपकी ही गलती लग रही है इसमें। राधा तुम उठ जाओ जल्दी से, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? ज्यादा उठो आराम से। नहीं श्याम की बहू, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। बस बहुत हो गया मम्मी, आपको अगर राधा से इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं राधा को लेकर जा रहा हूँ, अपने बाल बच्चे और अपनी बीवी को ले जाकर कहीं और पालूंगा, ठीक है ना? मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। अरे नहीं कृष्णा बेटा, तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? मुझे छोड़कर कहाँ चले जाओगे? इस राधा के लिए तुम अपनी माँ को छोड़ने की बातें कर रहे हो? क्या कह रहे हो कृष्णा बेटा? आप मेरे कमजोरी का फायदा उठा रही हैं। अगर मैं कुछ नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मैं बस आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलता। पर आज आपने हद पार कर दी है। अरे कृष्णा बेटा तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारे लायक नहीं है, मेरी बात समझो। नहीं माँ, आप गलत कह रही हैं। राधा सिर्फ आपको पसंद नहीं है, बाकी मुझे राधा से बहुत ही ज्यादा प्यार है। मैं राधा के बिना नहीं रह सकता हूँ। अरे हाँ, मैंने तो तुमसे कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हें राधा पसंद है कि नहीं। तुम तो राधा के साथ बहुत ही खुश रहते हो। हाँ माँ, आपने सही कहा, मैं बहुत ही खुश रहता हूँ राधा के साथ और राधा के साथ ही रहूंगा हमेशा। अरे हाँ, वो तो मैं ही थी जो राधा को पसंद नहीं करती हूँ। चलो राधा हम चलते हैं, श्याम को ले लो और कपड़े बांध लो। चलो हम चलते हैं यहाँ से, ठीक है ना? यहाँ पर हमारे साथ कोई नहीं रहना चाहता है। चलो हम चलते हैं यहाँ से। अरे नहीं श्याम की पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। माँ जी को छोड़कर मत जाइए, मेरे लिए अपनी माँ को मत छोड़िए, वो तो आपकी माँ है। देखा मम्मी, राधा अभी भी आपके ही पक्ष में बोल रही है और आप जो है राधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। मैं आपको यही समझाना चाहता था। अरे ये क्या, मेरे आँख में तो आंसू आ गए। कृष्णा कितना ज्यादा प्यार करता है राधा को। अरे ये क्या, कितने अच्छे हैं कृष्णा जीजू। अरे कृष्णा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे राधा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। अरे माँ जी अब ये क्या कह रही हैं? आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपकी कोई भी गलती नहीं है। क्या कहा? तुम्हें अभी भी नहीं लगता कि मेरी कोई गलती नहीं है? अरे मेरी प्यारी बहू, आओ मुझसे गले लग जाओ। और यहाँ पर राधा की सास राधा से प्यार करने लगती है। अरे वाह, देखो देखो श्याम, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये कृष्णा की माँ ही है ना? अरे वाह, आज से तुम ही मेरी बहू हो, सबसे अच्छी वाली बहू। अरे सुनो भाई सुनो, मैंने अपनी गलती मान ली है। राधा ही मेरी सबसे अच्छी बहू है। राधा के अलावा मुझे और कोई भी नहीं चाहिए बहू के रूप में। अरे वाह, ये तो जैसे जादू सा हो गया। लगता है मेरी बातों में कोई जादू था, तभी तो मम्मी के दिल पे जाकर लग गया। मजा ही आ गया। अरे भाई फैमिली ड्रामा खत्म कीजिए, मेरे आंखों में तो आंसू आ गए। अच्छा चलिए अब रस्में शुरू करते हैं। आप सब तो हमको भूल ही गए, हम भी यहाँ पर हैं। अरे नहीं दीदी, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आप ना होती तो ये सब नहीं होता। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। चलिए ना आंटी जी, इसी बात पे हम रस्में शुरू करते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। अरे हाँ क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ पूछ। चलिए जल्दी से रस्मों की शुरुआत कीजिए। अरे हाँ चलो मैं जाकर सारी तैयारी कर लेती हूँ, बड़ा ही मजा आएगा। और यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।